अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 58 पे डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेटा इस वक्त 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड हैं। 118 एलिमेंट्स साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर रही हैं। उसमें से अगर कार्बन को सेपरेट कर लिया जाए तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके कंपाउंड 10 मिलियन से भी ज़्यादा हैं। 10 मिलियन से भी ज़्यादा हैं कार्बन के कंपाउंड्स। तो आज हमने ये पढ़ना है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद दूसरे कंपाउंड के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। उसकी रीज़न्स कौन सी हैं, वजूहात कौन सी हैं, किन रीज़न्स की वजह से कार्बन के कंपाउंड्स मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड 10 मिलियन से भी ज़्यादा हैं, तो उसकी रीज़न कौन सी हैं, जिसमें सबसे पहली रीज़न है कैटिनेशन। क्या रीज़न है बच्चों? कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम इज नोन एज कैटिनेशन। कार्बन एटम का कार्बन एटम के साथ मिलकर लॉन्ग चेन बनाना, कार्बन एटम का कार्बन एटम के साथ मिलके लॉन्ग चेन बनाने की एबिलिटी को क्या कहते हैं? कैटिनेशन कहते हैं। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम इज नोन एज कैटिनेशन। कार्बन एटम की दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलकर लॉन्ग चेन बनाने की एबिलिटी को क्या कहते हैं? कैटिनेशन कहते हैं। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कैटिनेशन कर सकता है। स्टूडेंट्स क्या कर सकता है? कैटिनेशन कर सकता है। कैटिनेशन करके अपने जैसे एलिमेंट के साथ अटैच होकर लॉन्ग चेन बना लेता है। कैटिनेशन करके भी अपने कंपाउंड्स की तादाद बढ़ाता है। कैटिनेशन करने की वजह से भी इसके कंपाउंड्स की तादाद क्या होती है? ज़्यादा होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के ज़्यादा होने की एक वजह कार्बन कैटिनेशन कर सकता है, सेल्फ लिंकिंग कर सकता है। कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच होकर लॉन्ग चेन बना सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि अदर एलिमेंट्स को भी चाहिए कि वो कैटिनेशन करें और अपने कंपाउंड्स की तादाद बढ़ाएँ। तो बेटे कैटिनेशन के लिए ये दो कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी होता है। जिस एलिमेंट की वैलेंसी 2 होगी या 2 से ज़्यादा होगी, जिस एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी? 2 होगी या 2 से ज़्यादा होगी, वो एलिमेंट जो है जिस एलिमेंट की वैलेंसी 2 होगी और 2 से ज़्यादा होगी वो कैटिनेशन कर सकता है। दूसरी कंडीशन ये है कि एलिमेंट का अपने जैसे एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड होते हैं, और ख़ास तौर पर ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड है। अब इसका फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन का जो कार्बन के साथ बॉन्ड है, कार्बन का जो कार्बन के साथ बॉन्ड है या किसी भी एलिमेंट का अपने एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड है वो क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उससे। अब बेटा हमारे पास दो एलिमेंट है, एक सिलिकॉन है और एक कार्बन है। ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिनका तल्लक एक ही ग्रुप से है। इनका ग्रुप भी सेम है, इनकी वैलेंसी भी सेम है, इनके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है। तो इसी तरह बेटा जब कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 355 किलो जूल पर मोल। कार्बन जब कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, अपने जैसे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है? 355 किलो जूल पर मोल। इसी तरह जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 351 किलो जूल पर मोल। ठीक है स्टूडेंट। अब इसकी अपने जैसे एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है? ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट के साथ। इसी तरह बेटा ये हमारे पास सिलिकॉन, जब सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाता है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 200 किलो जूल पर मोल। और यही सिलिकॉन जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 452 किलो जूल पर मोल। बेटा अपने जैसे एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड है वो क्या है? वीक है, और दूसरे एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। इसलिए सिलिकॉन कैटिनेशन नहीं कर सकता। इसकी वैलेंसी तो कार्बन की जैसी है, कार्बन जितनी है, बट इसकी अपने जैसे एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से ये कैटिनेशन नहीं कर सकता। इसके बाद बेटा ये हमारे पास है जी कैटिनेशन, कार्बन कैटिनेशन कर सकता है, सिलिकॉन नहीं कर सकता। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी कंडीशंस हैं। आइसोमरिज्म है आगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड के आइसोमर्स भी होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या होते हैं? आइसोमर्स भी होते हैं, जिसकी वजह से उनके कंपाउंड्स की तादाद क्या होती है? ज़्यादा होती है। आइसोमरिज्म की वजह से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें हमारे पास एन पेंटेन है, आइसोपेंटेन है और नियोपेंटेन है। इन सब का फार्मूला देखें तो ये आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड
जिनके मालिकुलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो, डिफरेंट हो। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं, और इस फिनोमेना को कहा जाता है आइसोमरिज्म। ऐसे कंपाउंड जिनके मालिकुलर फार्मूलाज क्या हो, सेम हो, और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो बेटे, डिफरेंट हो, उनको हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। बेटा इन तीनों कंपाउंड का मालिकुलर फार्मूला होता है C5H12। इसका मालिकुलर फार्मूला क्या है, C5H12। इसका मालिकुलर फार्मूला क्या है, C5H12। इसका मालिकुलर फार्मूला क्या है, C5H12। इन सब के मालिकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, डिफरेंट है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक ख़ास बात यह है कि उनकी आइसोमरिज्म की प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसकी वजह से इनके कंपाउंड्स की तादाद क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का साइज़ छोटा होता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, हेलोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना लेता है। इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा कंपाउंड बनाने के काबिल हो जाता है। इसके बाद कार्बन की एक ख़ास बात यह है कि ये मल्टीपल बॉन्डिंग बना सकता है। कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग कर सकता है, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, ये इसमें सिंगल बॉन्डिंग की एबिलिटी भी होती है। कार्बन अपनी वैलेंसी डबल बॉन्डिंग के ज़रिए भी क्या करता है, कंप्लीट करता है, और इसके साथ ये ट्रिपल बॉन्डिंग भी बना सकता है। तो कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्डिंग के ज़रिए या डबल बॉन्डिंग के ज़रिए, ट्रिपल बॉन्डिंग के ज़रिए भी अपने कंपाउंड्स की तादाद क्या करता है, बढ़ाता है। इस वजह से भी इसके कंपाउंड्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ तक आप लोग इसको याद करेंगे अच्छे तरीके से। ये आइसोमरिज्म वाला टॉपिक, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्डिंग और कैटिनेशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। राइट द डाइवर्सिटी इन मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। उसकी रीज़न कौन सी है, वजूहत कौन सी हैं, तो उसकी एक रीज़न ये है कि कार्बन कैटिनेशन कर सकता है, इस वजह से इसके कंपाउंड बहुत ज़्यादा होते हैं। मल्टीपल बॉन्डिंग कर सकता है, इस वजह से इसके कंपाउंड बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका साइज़ छोटा होता है। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है डिफरेंट एलिमेंट के साथ, इस वजह से भी इसके कंपाउंड बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा इसमें जो है वो ये आइसोमरिज्म का फिनोमेना जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है। इस प्रोसेस की वजह से भी इनमें इनके कंपाउंड बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये पेज नंबर 59 और 58 दो पेज याद करेंगे आप लोग। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।